बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन फंक्शन हम शुरू कर चुके हैं और इसके पहले दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें कह रहा है शो दैट ग्रीन फंक्शन फॉर इक्वेशन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर जी प्लस के स्क्वायर जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश। तो विद बाउंड्री कंडीशंस जी ऑफ 0x डैश इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू जी ऑफ 1x डैश, यानी 1x डैश और 0x डैश दोनों की वैल्यू 0 है। इज जो ग्रीन फंक्शन आपने इस कोरिस्पोंडिंग स्टेटमेंट के बाद निकालना है तो वो ये होना चाहिए जी ऑफ एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश इंटू साइन ऑफ के एक्स ओवर के साइन के फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डैश, और ये बराबर होना चाहिए फर्दर साइन के इंटू 1 माइनस एक्स साइन के एक्स डैश ओवर के साइन के देन वैल्यू विल बी एक्स मोर देन एक्स डैश। तो ये ग्रीन फंक्शन यानी ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और ये राइट ग्रीन फंक्शन, इसकी हमने फाइंडिंग करनी है। ये हमें इनपुट है और ये हमारी आउटपुट होगी। ये हमें गिवन में है और ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। हम पहले ही इसके बहुत सारा स्टेप पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में बड़ी डिटेल से रिवाइज कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बार बार मैं वो मेथड्स के स्टेप्स अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ऑपरेटर की जो इक्वेशन दी हुई थी हम उसको थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं। जो इनपुट में हमें ये इक्वेशन दी थी माइनस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू जी ऑफ, हमने यानी जी कॉमन ले लिया दोनों में, इनटू जी ऑफ एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश। तो ये हमारे पास हमने उसको रीअरेंज किया है, उसी इक्वेशन को सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और ग्रीन फंक्शन दोनों में यहाँ पे मौजूद था, हमने उसको कॉमन लेके यहाँ पे ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई है, ऑपरेटर फॉर्म आ गई, यानी ऑपरेटर वाज़ेह हो गया है कि इसमें ऑपरेटर कौन सा है। तो ये ऑपरेटर आ गया है अल्फा ऑफ जी एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश के इक्वल आ गया है। ऑपरेटर को ऑपरेट किया ग्रीन फंक्शन पे तो हमारे पास डेल्टा फंक्शन आ गया। अब डेल्टा फंक्शन में हम चूंकि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश वाली कंडीशन लगा रहे हैं, यही वजह है कि हमारे पास ये रिजल्ट बराबर आ जाएगा अल्फा जी ऑफ एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को भी एक्सप्लेन कर दें कि अल्फा यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है जो कि यही सारी वैल्यू के बराबर है माइनस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। हमें इसकी नेक्स्ट जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए होता है जब हम पांचवा स्टेप ये यूज़ करते हैं बी की या सी की वैल्यू निकालने के लिए। ये पहले याद रख लें कि यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जो है पी ऑफ एक्स यहाँ पे 1 के बराबर है -1 के, तो हम इसको यूज़ करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल ये ऑपरेटर था, ऑपरेटर को ऑपरेट किया ग्रीन फंक्शन पे, आंसर हमारा 0 आ चुका है। ऑपरेटर की वैल्यू अगर इम्पोज करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटर है माइनस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब देखें हम इसको ज़रा इक्वेशन फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी, तो वो बराबर आ जाएगी माइनस डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू 0, और ये बराबर आ जाएगा जी माइनस डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन या आर्बिट्रेरी इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये हम इसको उसी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। डी स्क्वायर इस साइड पे आ गया तो ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर। अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के स्क्वायर है, डेफिनेटली यहाँ पे आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के लिख सकते हैं हम इसको। तो अब इसका जो सोल्यूशन आएगा ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के। हम इसके कॉरेस्पॉन्ड जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। सो सोल्यूशन, ये एक जनरल सोल्यूशन है
तो हम ये फैक्टर्स इस इक्वेशन में हम इसके कॉरस्पॉन्ड जो सोल्यूशन बनता है वो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होता है। जब बायोटा की वैल्यू आ जाती है तो a cos kx प्लस b sin kx ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। चूंकि हमने x को x डैश के इक्वल नहीं रखा हुआ था इसलिए हमारे पास डेल्टा x 0 था और डेल्टा x दो केसेस में 0 हो सकता है, जब आपकी वैल्यू x डैश से x लेस देन x डैश हो या फिर x ग्रेटर देन x डैश हो। तो इसलिए हमारे पास दो केस आएंगे। तो केस 1 पहले लेते हैं। केस 1 में जब हम x को लेस रखेंगे x डैश से, ठीक है जी, तो x को x डैश से लेस रखा। और केस 2 में हमने क्या किया कि x को x डैश से ग्रेटर रखा। तो ये दोनों केसेस हम अब अप्लाई करके तो हमारे पास दो रिजल्ट आ जाएंगे, एक लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आ जाएगा और एक राइट ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन विल बी इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू a cos kx। यहाँ पे हम जानबूझ के इसको कांस्टेंट के नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 लगा लेंगे और केस 2 में 2 लगा लेंगे। a1 cos kx प्लस b1 sin kx। इसी तरह से राइट ग्रीन फंक्शन लिख दें। तो राइट ग्रीन फंक्शन जब लिखेंगे ये आ जाएगा राइट ग्रीन फंक्शन x डैश इज इक्वल टू a2 cos kx प्लस b2 sin kx। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को 1 और यहाँ पे 2 के नाम से लिखा। अब अगर आप इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू देखें क्या आएगी। यह आ जाएगा जी लेफ्ट ग्रीन फंक्शन 0 वैल्यू पुट की x डैश, तो ये cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा a1 cos ऑफ 0 cos 0 सारा 1 हो गया। तो ये वैल्यू निकालें तो हमारे पास a1 बराबर आ गया 0 के। सो आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन वी कुड रीराइट द लेफ्ट ग्रीन फंक्शन इन दिस फॉर्म। ये देखिए लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास बराबर आ गया x डैश इज इक्वल टू a1 0 है तो a1 0 पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई b1 sin kx। ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आ गया है। आपको याद होगा कि यहाँ पे बोला था जो कांस्टेंट होता है इस पोजीशन पे, जो c कांस्टेंट होता है, सॉरी जो मतलब लेफ्ट ग्रीन फंक्शन में हमारे पास जो कांस्टेंट आता है आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, तो हमने उसका एक नाम रखा हुआ है, उसको हम हमेशा c से ही लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि c इंटू साइन kx। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें जी। तो अब हम राइट ग्रीन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ग्रीन फंक्शन में भी अगर आप बाउंड्री वैल्यूज पुट करते हैं तो बाउंड्री वैल्यूज को पुट करें और देखें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम नोट करते हैं। तो ये राइट ग्रीन फंक्शन था, इसमें आप बाउंड्री वैल्यूज लगाएं, x की जगह पे 1 लगाएं, 1x डैश, तो यहाँ पे ये आ जाएगा a2 cos ऑफ k, x की जगह पे 1 आ गया, प्लस b2 sin ऑफ k, x की जगह पे 1 आ गया। तो अब देखें हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट था हमारा 0 के बराबर, इसको आप 0 के बराबर लेंगे तो दैट विल बिकम 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी a2 cos k प्लस b2 sin k, a2 cos k प्लस b2 sin k। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें b2 की, तो b2 मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस a2 cos k डिवाइडेड बाय sin k इज इक्वल टू b2। ये b2 की वैल्यू आ गई है माइनस a2 cos k डिवाइडेड बाय sin k। इस b2 की वैल्यू को हम वापस राइट ग्रीन फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन निकल आएगा।
उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। सो राइट ग्रीन फंक्शन में हम वापस जाते हैं और b2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखें राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू a2 cos kx a2 cos ऑफ kx माइनस a2 cos k a2 cos k डिवाइडेड बाय साइन k। ये वैल्यू आ गई है b2 की इस जगह पे। ये साइन kx साथ उसी तरह से आ गया, ये साइन kx साथ उसी तरह से लिख दिया। ये हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये आ जाएगा राइट फंक्शन ग्रीन राइट फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे a2 ओवर साइन k हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो a2 ओवर a2 वैसे ही कॉमन है, तो साइन k को भी बाहर ले लें। तो अगर आप साइन k को बाहर लेंगे तो डेफिनेटली अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा साइन ऑफ k इंटू कॉस ऑफ kx माइनस कॉस ऑफ k इंटू साइन ऑफ kx। ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म आ गई। तो राइट ग्रीन फंक्शन मेरे पास बराबर आ गया a ओवर साइन ऑफ k, हमने उसी तरह से लिख दिया। तो इसको लिख दिया जी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन k माइनस kx। ये वैल्यू आ गई साइन k माइनस kx। तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं a ओवर साइन k को चलिए कॉमन लिख लें, ये आ जाएगा k इंटू 1 माइनस x। और हम फर्दर इसको यूं लिख लेंगे राइट ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू x डैश। ये सारा कांस्टेंट यहाँ पे देखें हम d के बराबर लिखते हैं हमेशा, तो ये सारे कांस्टेंट को हमने d से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इक्वेशन 2 की फॉर्म में। पहला जो रिजल्ट था वो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का था, वो इक्वेशन 1 ने स्टोर किया था। अब ये दूसरा रिजल्ट आया है राइट ग्रीन फंक्शन का, इसको हमने इक्वेशन 2 की फॉर्म में स्टोर किया है। अब हम c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ही पता है कि किस तरह से हमने आगे प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और हम कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं लेफ्ट और ग्रीन पे। तो हमारे पास c और d की वैल्यूज आएंगी, फिर हम ऑपरेटर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन वाली, तो फिर दो इक्वेशंस आएंगे। सो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी डिमांड्स दैट लेफ्ट ग्रीन फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट ग्रीन फंक्शन एट द वैल्यू x इक्वल टू x डैश। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास c ऑफ साइन kx, तो वो पुट कर देते हैं, ये आएगा c ऑफ साइन kx। और राइट ग्रीन फंक्शन थी हमारे पास वैल्यू, वो थी d ऑफ साइन k, अभी लिखी थी हमने यहाँ पे d ऑफ साइन k इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। चूंकि x बार पे x डैश के इक्वल है, लिहाजा x को रिप्लेस कर दिया x डैश से। ये कंडीशन आ गई हमारे पास कंटिन्यूटी की। इसको आप डिवाइड कर लें, यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं हम हमेशा, ये आ जाएगा c ऑफ साइन k x डैश डिवाइडेड बाय साइन k इंटू 1 माइनस x डैश इज इक्वल टू d। ये हमारे पास d के बराबर आ रहा है। तो अब हमें डेफिनेटली c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू को निकालने के लिए हम ऑपरेटर की जो कंडीशन थी वो अप्लाई करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव लेके दोनों को माइनस करते हैं, लेफ्ट और राइट को, और उसे हमें px से मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट को -1 के बराबर लाना है। तो उस रिजल्ट को देखते हैं कैसे अप्लाई करके क्या रिजल्ट आता है। हम इसको इक्वेशन 3 की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं ऑपरेटर वाली। तो ये था जी, ये कंडीशन थी, हमने px डैश पहले निकाला हुआ है, तो ये -1 के बराबर था, तो ये -1 आ गया यहाँ पे। और डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन निकालें, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन डेफिनेटली लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास ये है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, एंगल को डेरिवेट करेंगे तो साथ के भी आएगा, तो ये आ जाएगा के सी इंटू साइन की जगह पे कॉस, ये आ गया कॉस ऑफ के एक्स डैश, फिर आ गया प्लस
राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया के डी कॉस ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू -1। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डी की वैल्यू हमने निकाली हुई थी इक्वेशन 3 में, उसको यहाँ पे पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए। तो देखें जी, पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस से आप कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा के सी कॉस के एक्स डैश प्लस के डी की वैल्यू लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो डी की जगह पे आएगा सी इंटू साइन ऑफ के एक्स डैश डिवाइडेड बाय साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश। ये डी की वैल्यू लगाई है, बाकी वैल्यू जो थी उसकी वैसे ही आ जाएगी, वो है कि कॉस ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश, ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। तो ये हमने जस्ट क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया उसकी वैल्यू को, डी की वैल्यू को। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से के और सी जो कांस्टेंट मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, उसको कॉमन ले लें और इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं, या फिर इसके साथ समझ लें कि मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं दोनों साइडों पे। हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो देखें कैसे आएगा। हम आगे चलते हैं, तो के सी कॉमन लेके और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे साइन के 1 माइनस एक्स से डैश से, ताकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारे पास जो बाकी रिजल्ट आ रहा है वो लिख देते हैं। हमने चूँकि मल्टीप्लाई किया है साइन ऑफ के, ये लिख लें साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश इंटू 1 माइनस एक्स डैश, बाकी वैल्यू आ जाएगी के सी हम कॉमन ले चुके हैं, ये आ जाएगा कॉस ऑफ के एक्स डैश, ये कॉस ऑफ के एक्स डैश आ गया, फिर प्लस के सी कॉमन आ गया हुआ था, ये आ जाएगा साइन ऑफ के एक्स डैश, या चलें कॉस को पहले लिख लें, ये आ जाएगा कॉस ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश, ये 1 माइनस एक्स डैश इंटू साइन ऑफ के एक्स डैश इंटू साइन ऑफ के एक्स डैश, और ये रिजल्ट बराबर आया साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश की। हमने दोनों साइडों पे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये देखिए ये आ जाएगा के सी, ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन रहा है, तो इसको साइन अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, के ऑफ 1 माइनस एक्स डैश साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, ये बराबर आ गया ही साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश के। फर्दर देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा के सी साइन ऑफ के माइनस के एक्स डैश प्लस के एक्स डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश, ये आप कैंसिल कर दें इसे। हाँ जी, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा के सी साइन के इज इक्वल टू साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश। तो इजीली हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन सी निकालना था, ये बराबर आ जाएगा साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय के ऑफ साइन के। तो ये देखें हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। तो इस सी की वैल्यू को हमने पहले इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन 3 बिकम्स वहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 के अंदर ये बराबर थी डी इक्वल टू, हम आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं कि हमारे पास आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ
k into 1 minus x dash divided by k into sin k, ये वैल्यू आ गई। और इसको हम वैल्यू से लिखेंगे साइन ऑफ के एक्स डैश डिवाइडेड बाय साइन ऑफ के इंटू 1 माइनस एक्स डैश। हाँ जी, तो क्लियरली यहाँ पे जो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं। ये साइन के 1 माइनस एक्स डैश, यानी कि हमने इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर दी, सी की जगह पे ये सारा फैक्टर आ गया, साइन के 1 माइनस एक्स डैश ओवर के साइन के, ये सारी वैल्यू सी की जगह पे आ गई। ये वैल्यू पहले ही थी हमारे पास, तो अब इसको इससे कैंसिल कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जी साइन ऑफ के एक्स डैश डिवाइडेड बाय के साइन के। सो व्यूअर्स देखें जरा, हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली है और डी की वैल्यू भी निकाल ली है, तो हमारा टास्क पूरा हो चुका है। अब हम लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन यानी इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में वापस जाते हैं। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू डाल दें और इक्वेशन 2 में डी की वैल्यू डाल दें, तो हमारे पास लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन आ जाएंगे। सो वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन बराबर था इक्वेशन 1 में सी साइन के एक्स के बराबर, राइट ग्रीन फंक्शन बराबर था डी इंटू साइन के 1 माइनस एक्स के बराबर। सी की वैल्यू यहाँ लगा दें, ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन बन जाएगा। ये तो सी की वैल्यू हमने लगाई तो ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आ गया। अब हम डी की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो राइट ग्रीन फंक्शन बनेगा। तो बच्चों हमने लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन दोनों हासिल कर लिए, और ये फंक्शन लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हम पहले लिख चुके हैं कि ये वैलिड है फॉर एक्स इज लेस देन एक्स डैश, और ये वैलिड है फॉर एक्स ग्रेटर देन एक्स डैश। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें दिया गया था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।